दिल्ली दिल्ली जो है आधी डूब गई। प्रधानमंत्री को कोई सुध नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो एक ट्वीट तक नहीं किया। प्रधानमंत्री आहत है ना इस मुद्दे से। प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिस प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना मर चुकी है, जो प्रधानमंत्री निर्दयी हो चुका है। संवेदना मर चुकी है, वो अपनी माँ को कही गई चंद लाइनों की वजह से इतने आहत हुए हैं कि वो रो पड़े। नहीं, देखिए, इस देश को एक बूढ़ा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। और इतना आहत हो गए हैं ना इस बात से, तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। बहुत नेता हैं, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब तो आपकी उम्र 75 साल की हो गई है। आप तो अग्नि जवान बच्चों को रिटायर कर देते हो अग्निवीर के माध्यम से। तो आप अब रिटायर होने का समय आ गया है। जाइए अपनी माता जी का जो है अफसोस मनाइए। हम तो कह रहे हैं रिटायर हो जाइए नरेंद्र मोदी जी, बख्श दीजिए इस देश को। इस देश पे आप ही अब इस देश को बचा सकते हैं इस्तीफा दे करके। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश में यूं तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर देश के प्रधानमंत्री को बकायदा सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, तो वो बात करते हैं उनकी माँ को कहे गए उन अपशब्दों की जिस पर कार्रवाई भी हो चुकी। जिस व्यक्ति ने उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उस पर एफआईआर हुई, वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री बड़े ही भावुक होते हुए, आहत होते हुए उसका जिक्र करते हैं, उस घटना का। और उसके बाद जनता से ये अपील करते हैं कि विपक्ष को इसके लिए उन्हें घेरना चाहिए। और इसके बाद बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाती है राजनीतिक तौर पर और उस बिहार बंद का ऐलान करती है। और उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हमने देखी हैं कि किस तरीके से माँ के सम्मान के लिए बिहार बंद बुलाया गया और फिर वहाँ औरतों का अपमान किया गया। तो इस वक्त मेरे साथ अतुल त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति का ये स्तर, इतना ओछा स्तर, वो कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री की मां को जो कुछ कहा गया उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं कि गलत है, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया है, अतुल कैसे देखते हैं उसे? देखिए, भारत की राजनीति इस स्तर पर गिर जाएगी इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। आज देश के पास तमाम बहुत ज़रूरी प्रायोरिटी बेस के मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे कहीं भी नहीं हैं। और ये देखिए, जब कार्रवाई हो गई, जिस व्यक्ति ने गाली दी उसको पकड़ा गया, पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने एक सुर में इस घटना को कंडेम किया, हमने भी भत्सना की। तो फिर अब उस बात का ढोल पीटना, उस बात को लेकर के जो है पूरे देश में बंद बुलाना, अराजकता फैलाना, गुंडई करना, ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की पहचान नहीं हो सकती। इंडिया इज़ अ मैच्योर डेमोक्रेसी। हमारे पास अंतहीन समस्याएं हैं। और जिस तरीके से पूरी गोदी मीडिया एक साजिश के तहत नरेंद्र मोदी की माता जी के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा देश देख रहा है। देश मूर्ख नहीं है। आपने देखा किस तरीके से इनका बिहार बंद फ्लॉप रहा। हर जगह भारतीय जनता फ्लॉप हो रही है, भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और जो अहम मुद्दे हैं उनसे ये देश को भटका देते हैं। आज मुद्दा ये है कि देश आपदा से जूझ रहा है, जल प्रलय से जूझ रहा है। नरेंद्र मोदी उसके लिए क्या कर रहे हैं? पंजाब की जनता नरेंद्र मोदी को खोज रही है, रो रही है, करा रही है। 37 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में जो है 76 लोग मारे गए। बिहार में जो है 7 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, खेत के खेत डूब गए। लगातार जान माल का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। एक भी गोदी मीडिया का एंकर, एक भी गोदी मीडिया का चैनल क्या बिहार के बाढ़ पीड़ितों के पास गया? क्या पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के पास गया? क्या आपको कोई भी संघ का आदमी, बीजेपी का आदमी दिखा कहीं भी जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए, राहत सामग्री पहुंचाते हुए? सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी है और इस देश को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। मतलब इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य तो ये भी है ना कि प्रधानमंत्री, मेरी बहन, वो हालत है कि आपका कलेजा कांप जाए। आप अपने कैमरे लेके जाइए, लाखों की संख्या में मवेशी मारे गए हैं। जो मवेशी बच गए वो बाढ़ में बह गए, पाकिस्तान बह गए। सेना के पोस्ट बह गई, सेना के जो है
वाहन, बड़े बड़े वाहन बह गए। आज आज पूरा देश जो है वो जल प्रलय से परेशान है। दिल्ली जो है आधी डूब गई। प्रधानमंत्री को कोई सुध नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो एक ट्वीट तक नहीं किया। प्रधानमंत्री आहत है ना इस मुद्दे से। प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिस प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना मर चुकी है, जो प्रधानमंत्री निर्दयी हो चुका है। संवेदना मर चुकी है, वो अपनी माँ को कही गई चंद लाइनों की वजह से इतने आहत हुए हैं कि वो रो पड़े। नहीं, देखिए, इस देश को एक बूढ़ा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। और इतना आहत हो गए हैं ना इस बात से, तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। बहुत नेता हैं, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब तो आपकी उम्र 75 साल की हो गई है। आप तो अग्नि जवान बच्चों को रिटायर कर देते हो अग्निवीर के माध्यम से। तो आप अब रिटायर होने का समय आ गया है। जाइए अपनी माताजी का जो है अफसोस मनाइए। हम तो कह रहे हैं रिटायर हो जाइए नरेंद्र मोदी जी, बख्श दीजिए इस देश को। इस देश पे आप ही अब इस देश को बचा सकते हैं इस्तीफा दे करके। इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे देश नहीं संभल पा रहा है। पूरे देश में आज ट्रम्प के टैरिफ से 10 लाख नौकरियां चली गई। आपके नोएडा में अभी आप ही का कैमरा लेकर के कैमरा पर्सन गया था। किस तरीके से पूरा टेक्सटाइल बर्बाद हो चुका है। पूरा जो है ये ज्वेलरी सेक्शन, हीरा व्यापार पूरा गुजरात का बर्बाद हो चुका है। इस पर कोई डिबेट नहीं है। ट्रम्प के टैरिफ का कोई जो है डिबेट नहीं हो रहा है कि देश की जनता जो बेरोजगार होगी उसको कहां से रोजगार दिया जाएगा। अंतहीन समस्याएं हैं मेरी बहन। ये वही देश है कि जहां जब युवा आता है, यही दिल्ली है। अभी एक हफ्ते पहले युवा आया था अपनी नौकरी में बहाली की मांग को लेकर के, उसको लाठियों से पीटा गया, उसको जो है दौड़ा करके दिल्ली की सड़कों पर मारा गया। वो निराश होकर के अपने घर लौट गया। आज इस देश में हर 3 मिनट में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हम बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बांटने वाली, इस तरीके की प्रोपोगेंडा वाली राजनीति करना है। अब देश तंग आ चुका है मेरी बहन इस तरीके की राजनीति से। आज देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। हम कहते थे कि ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम दुनिया की जो है सबसे युवा आबादी है। आज उस युवा आबादी की ये हालात हैं कि हर 2 घंटे पे 4 युवा आत्महत्या कर रहा है। आप कहते हो कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज हर दिन 28 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवाओं से तो मोदी जी अपील कर रहे हैं कि मेरी माँ को कहे गए अब शब्दों का बदला लेंगे आप लोग, जब विपक्ष आएगा तो उन्हें घेरेंगे। और उन युवाओं की माँओं का क्या है? जो युवा बेरोजगार हैं, जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी माँओं का क्या हाल है? उनकी भी तो गोद सूनी हो रही है। उसका ख्याल कौन रखेगा? ये जो रोज नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता रोज माताओं बहनों का रेट तय करते हैं, रोज उन पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनका जवाब कौन देगा? ये गौरव भाटिया कौन लोग हैं? ये प्रेम शुक्ला किसका जो है प्रवक्ता है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिदुरी जैसे गालीबाज, ब्रिजभूषण शरण जैसे गालीबाज, ये किस पार्टी के नेता हैं? और इनका तो इतिहास रहा है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़े गालीबाज नेता तो कहीं पैदा ही नहीं होते हैं। इनके यहाँ तो कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता। आप किसी पार्टी में फायर ब्रांड नेता नहीं सुनेंगे, भाजपा में फायर ब्रांड नेता सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम है फायर लगाना। 24 घंटे 365 दिन ये आग लगाते हैं, नफरत फैलाते हैं, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी शहीदों के नाम पर। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी से ये देश त्रस्त हो चुका है। बिहार की जनता जिसको इस पूरे मुद्दे के बीच में बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार ये राजनीति, जिस तरीके की राजनीति को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सफल हो पाएंगे इस बार? देखिए, बिहार ने निर्णय कर लिया है, और न केवल बिहार ने निर्णय कर लिया है, पूरे देश ने निर्णय कर लिया है। और इसीलिए भाजपा की छाती पर सांप डोल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अब इनकी सत्ता जा रही है, इनकी कुर्सी जो है खतरे में है। इसीलिए ये अब कुचक्र रच रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज हर रोज इस देश की महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, हर रोज देश की महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अब यही दिल्ली है,
यही हरियाणा में मनीषा का केस आया, अभी अभी आज तक मनीषा को न्याय नहीं मिला। ये क्या बात करेंगे? इन लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन लोगों ने माला पहला करके स्वागत किया। ये महिला सम्मान पर लेक्चर देने लायक है? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। अब देश जो है इस प्रोपोगेंडा से नहीं चलेगा, इस भ्रम की राजनीति से अब देश नहीं चलने वाला है। देश ऊब चुका है और नरेंद्र मोदी को भी पहचान चुका है कि नरेंद्र मोदी के पास न देश को देने के लिए कोई विजन है, न कोई नीति है, न नियत है, और इसलिए अब पूरा देश इनके खिलाफ लामबंद होगा और क्रांति की अलख जगाएगा और इन सत्ता परस्त तानाशाह लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा, सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।